दुबई दुनिया का सबसे अमीर और चमकता हुआ शहर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो दुबई दुनिया का सबसे अमीर शहर है, वहाँ एक समय पर चारों ओर रेत ही रेत थी, जहाँ पर रहने वाले लोग अपना पेट पालने के लिए मोती ढूंढने, मछली पकड़ने जैसे काम करते थे। और आज वही दुबई दुनिया का सबसे अमीर शहर है। आखिर दुबई ने ऐसा क्या किया कि दुबई अर्श से फर्श पर चली गई? दरअसल ये बात है 19वीं सदी की, जब दुबई एक छोटा सा गांव हुआ करता था और यहाँ के लोग मछली पकड़ने, मोती ढूंढने जैसे काम किया करते थे। ना तो कोई बड़ी इमारतें थी, ना ही कोई सड़कें, सिर्फ और सिर्फ चारों ओर रेत ही रेत थी। और दुबई के शासकों को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो दुबई के सभी लोग धीरे धीरे दुबई से चले जाएंगे और अंततः दुबई पूरी तरह से सुनसान हो जाएगा। इसीलिए दुबई के शासकों ने एक चाल चली, या कहो दिमाग लगाया, और दुबई को बना दिया फ्री ट्रेड जोन। मतलब ना तो कोई टैक्स, ना कोई रोक टोक। जहां भारत, ईरान, अफ्रीका जैसी कंट्रियां भर भर के टैक्स लेती है, वहीं दुबई ने फ्री ट्रेड जोन बना करके बड़े बड़े व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। और भारत, ईरान, अफ्रीका जैसे कई सारे देशों से बड़े बड़े बिजनेसमैन दुबई में शिफ्ट होने लगे और ऐसे ही दुबई धीरे धीरे करके एक व्यापारिक केंद्र बन गया। लेकिन बस इतने से ही दुबई इतना अमीर नहीं बन सकता था। असल कहानी तो अब शुरू होती है, जब 1966 में खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से काला सोना और तेल मिला और उस तेल को दुबई ने बाहर के देशों को बेच करके धीरे धीरे अरबों की कमाई की और उन पैसों से अच्छी सड़कें, स्कूल, एयरपोर्ट और भी बहुत कुछ बनवाया। लेकिन जो दुबई के शासक थे, शेख राशिद और शेख मोहम्मद, इन्हें एक चिंता खा रही थी कि तेल आज नहीं तो कल जरूर खत्म होगा, क्योंकि जमीन से तेल कब तक निकल सकता था और अभी दुबई पूरी तरह से तेल पर डिपेंडेंट था। इसलिए लंबी सोच के साथ शेख राशिद और शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूब ने दुबई को ग्लोबल सिटी बनाने की सोची। मतलब एक ऐसा शहर बनाने की सोची जो कि पूरी दुनिया में अपनी एक भूमिका रखती हो, जहाँ पर हर तरह की सुविधाएं, हर तरह की इमारतें और भी बहुत कुछ हो। इसलिए उन्होंने दुबई में काफी निवेश किया और उस समय पर दुबई सबसे ज्यादा तेल निकालने वाला शहर था, इसलिए बाहर से भी लोगों ने दुबई पर काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया। उन्होंने शिक्षा, टूरिज्म, एयरलाइंस और रियल एस्टेट जैसी बड़ी बड़ी फील्डों में निवेश किया, ताकि दुबई को सिर्फ तेल पर ही निर्भर न रहना पड़े। अब धीरे धीरे दुबई खुद टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता जा रहा था और जब दुबई में बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल और पाम आइलैंड और रेगिस्तान की सवारी को जैसे ही ब्रांड बनाया, तो मानो कि दुबई में टूरिस्ट की बाढ़ आ गई और इसी वजह से दुनिया भर के लोग यहाँ पर घूमने आने लगे और धीरे धीरे दुबई पूरी तरह से बदलता गया। जिस दुबई को तेल पर डिपेंड होना पड़ता था और जिस दुबई की सबसे ज्यादा कमाई तेल से होती थी, आज उसी दुबई की सबसे ज्यादा कमाई टूरिज्म से होती है। मतलब दुबई का मेन सोर्स ऑफ इनकम बन गया टूरिज्म। और ऐसा इसलिए हुआ कि दुबई ने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए थे, जैसे बुर्ज खलीफा, वो थी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, और पाम आइलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा द्वीप जो कि समुद्र पर मानव निर्मित था, और दुबई मरीना जो कि दुनिया की सबसे महंगे होटल्स में से एक है। मतलब जो भी दुबई ने आज तक बनाया है वो सिर्फ एक ही है, मतलब अजूबा, जिसे देख करके देश विदेशों ने यहाँ पर भारी इन्वेस्ट किया और ऐसे बना दुबई रियल एस्टेट किंग। ये सब चल ही रहा था, इसी बीच दुबई ने एक भारी कदम उठाया एविएशन में। अमीरात एयरलाइंस दुनिया की सबसे बड़ी और लग्जरी एयरलाइनों में से एक। जहाँ दुबई में पहले से ही इतना ज्यादा टूरिज्म था, वहीं एयरलाइंस के बाद दुबई का एयरपोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक बन गया और इस तरह से बना दुबई अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस हब, जहाँ पर सैकड़ों मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही है। जिस दुबई को एक समय पर रेत के वजह से जाना जाता था, तेल की वजह से जाना जाता था, और आज वही तेल दुबई की जीडीपी में महज 1% का योगदान करता है और बाकी सब आता है रियल एस्टेट, फाइनेंस और टूरिज्म और बाकी बड़े बिजनेसेस से। दुबई अब स्मार्ट सिटी और ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहा है, ताकि दुबई जैसे आज चमकता है वैसे ही कल भी चमकता रहे। दुबई की कहानी हमें सिखाती है कि शासक अगर मजबूत हो तो बंजर जमीन से भी अनाज निकाला जा सकता है। दुबई एक शहर नहीं बल्कि एक आइडिया है कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना।